वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब और आप हैं स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर साहब, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसको अप्रोच करने के हवाले से हम क्यों नहीं ऐसा लग रहा कि तरजीही बुनियादों पे या वो प्रायोरिटीज में से वो बिल्कुल एक टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नजर आए? क्योंकि आज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का जो मामला चल रहा था और वो जो केस की हियरिंग थी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा आज मनसूख कर दिया हमने जाना। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले पे जो हमारी अभी तक की मीटिंग्स हुई हैं, जो कंसल्टेशन हुई है फ्रॉम द लीगल, हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अंडर द ट्रीटी, दैट्स वन। इंडस वाटर ट्रीटी के क्योंकि गारंटर है वर्ल्ड बैंक और सिग्नेटरी भी है, तो जाहिर बात है कि वो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है और ये दोनों इन पैरेलल चल सकते हैं। और हमने बिल्कुल we've actually kept this in mind and these are our legal options for now. Diplomatically speaking, आपके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन भी है, क्योंकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी या इंटरनेशनल पीस ऑर्डर को जब एक एग्रेसर, इंडिया एज एन एग्रेसर स्टेट, उसको एक रीजनल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है, रीजनल पीस को चैलेंज कर रहा है, इंटरनेशनल पीस को चैलेंज कर रहा है, तो बिल्कुल हम वहाँ पे जाने का भी इरादा रखते हैं। होमवर्क हमारा कंप्लीट है। ये नहीं कहा जा सकता कि लीगल फ्रंट पे जो है शायद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या वो स्ट्रैटेजी अपनाना नहीं चाहते। वी हैव आवर वर्क दैट वी हैव वर्कड ऑन, इट्स कंप्लीट। इशू क्या है? इशू ये है कि देयर इज आल्सो अनदर ऑप्शन जो इंडिया के साथ जो आईसीजे में जाने का, और उस पर उसका कंसेंट जाहिर बात है होगा कि जो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज है, अगर उसकी वायलेशन, हम वो कहते हैं कि जी ट्रीटी इन्होंने एक तरफा तौर पे या खुद जो है इन्होंने कर दी है, यूनिलैटरली सस्पेंड की है, होल्डिंग इन अबेयंस और इवन कैंसलिंग इट या एब्रोगेटिंग इट, तो उस पर उनका कंसेंट होना ज़रूरी है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, और वो दोनों कंसेंटिंग स्टेट्स जो हैं आईसीजे में जा सकती हैं। मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ, होमवर्क हमारा कंप्लीट है, काम सारा हमने कंप्लीट किया हुआ है। इट रिक्वायर्स कैबिनेट अप्रूवल और बिल्कुल ये डिस्कशंस अब फाइनल स्टेजेस में, एंड वी विल बी अप्रोचिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट एंड लीगल फोरम। राइट। एंड वैसे सब अंडर कंसिडरेशन क्या मजीद अग्रेसिव हमारी तरफ से इकदामात हैं कि कोई हम जो हमने कहा है कि हम सस्पेंड कर सकते हैं सिमला अग्रीमेंट, क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? क्योंकि वहां से नहीं नजर आ रहा कि वो किसी इंगेजमेंट के भी लिए तैयार बैठे होंगे। देखें, अभी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना शुरू हो गया है, स्पेशली विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलीविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान केस एंड पाकिस्तान नैरेटिव। उनको तो अपने नैरेटिव की जो सुबकी है या शर्मिंदगी है वो तो उनको घर से ही उनको उसका सामना है भारत को। अब हमारा एक तो अमेरिका ने भी आज, अमेरिका की ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। चाइना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है और उसके साथ साथ दीगर ममालिक भी, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है, आप उसको उठा के देखें कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज स्टार्टेड गिविंग ऑल दीज जो डिप्लोमेटिक उन्होंने दी हैं प्रेजेंटेशंस इस पूरे मामले के ऊपर 100 से ज़ायद मंदूबों को या फॉरेन ऑफिस के लोगों को, दीगर ममालिक के, तो उस पर तमाम तर जो मामला है वो अलीना साहिबा उन्होंने दे ट्राई टू प्रिपेयर एंड मेक आउट अ केस फॉर देमसेल्व्स कि हम किसी तरह खुदा न खासा पाकिस्तान पे स्ट्राइक करें। दे वोंट बी एबल टू। वी हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी, क्विड प्रो को प्लस, एंड दिस इज आवर पॉलिसी। इंडिया एक इकदाम लेगा, हमारे खिलाफ एक चीज करेगा, हम दो हाथ आगे जाके ईंट का जवाब पत्थर से, वी विल फाइट बैक एंड वी विल रिस्पॉन्ड। राइट। और वैसे सब आखिर में, क्योंकि इंडिया ने इट हैज नॉट जस्ट लॉन्च्ड अ वाटर वॉरफेयर, उन्होंने डिजिटल वॉरफेयर का भी आज बाकायदा तौर पे वो भी लॉन्च कर दिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल्स वहां पर बैन किए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई थिंक इंडिया को बिल्कुल चुबा तो है। यहाँ पे हम एट होम, यू नो, वी कैन हैव आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड वी कैन शो मेनी शेड्स ऑफ हाउ, यू नो, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी थिंक, लेकिन एक जो नेशनल सिक्योरिटी पे बात है वो ना सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि उसको उनको तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, ऑल द जर्नलिस्ट हु हैव गॉन आउट टू नॉट जस्ट द इंडियन चैनल्स बट ओवर सोशल मीडिया एंड अदरवाइज, जिस मीडियम से भी आप लोगों ने एड्रेस किया है, सल्यूट टू यू गाइस, कि नेशनल सिक्योरिटी इशू पे एक जॉइंट फ्रंट दिखाया गया है और इसीलिए इंडिया को पिंच किया है ये तमाम तर मामला। और हमारे सिटीजन्स लाइक हमारे शहरियों ने भी जो मीम वॉर हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, आई थिंक ऑन द डिजिटल फ्रंट, इफ यू स्पीक, और उनके अपने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार आप पाकिस्तान को मुझे इल्जाम ठहरा रहे हो
you have no justification for it. राइट, बट वैसे साहब एक सवाल मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, यूट्यूब की को बैन करके ब्लॉक करके भारत ने तो अपना चेहरा दिखा दिया पूरी दुनिया को कि फ्री स्पीच के खिलाफ है, बट इस किस्म की आवाजें तो आप भी फेस कर रहे हैं पाकिस्तान देखिए, मैं माजरत के साथ। हम आपने बिल्कुल जो कर एक बिल्कुल एंड आई हैव टू आस्क यू बिकॉज़ लोग जो है करेक्ट सवाल पूछा, मैं इसके जवाब में आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सलीना साहब हमने रेगुलेट, देखें कहीं भी दुनिया में आपने आज मंजूरी भी दे दी है बाकायदा तौर पे ट्रिब्यूनल्स और वो जो कंप्लेंट जी, काउंसिल वो होगी क्योंकि उसके पीका हवाले से। एक्ट पास हुआ, जब वो कानून बन गया, फिर उसके नीचे जो अथॉरिटीज कायम होनी है वो तो होनी है, अब सर, ये तो ये नहीं इस है। किस्म का जो एक रवैया है वो आपको अब रिलेटेबल लग रहा है कि Not at all, हुकूमतें नहीं। जो है वो इस किस्म के अगर इकदाम की तरफ भारत के जाए तो साथ इससे किधर रिलेट कर नहीं, रही हैं मतलब आप इस आप तमाम तर मामले पे? YouTube पाकिस्तान में बैन हुआ था 2012 में ओवर ऑब्नॉक्शियस एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट 11-12 में। सर, वो अब उसके why- बाद आके उन्होंने फिर देखे ना, वो सारा कंटेंट हटाया जो हमारे दिलों की दिल आज़ारी कर रहा था। अब वहाँ पे या सिटीजन्स के जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उसको इफेक्ट कर रहा था। यहाँ पे ना तो इंस्टाग्राम बैन है, ना ही यूट्यूब बैन है, ना ही फेसबुक बैन Twitter ban है, है, ना X ही ban है। टिकटॉक बैन है, X ban है, एक्स बैन है। क्यों? Because they should come and open their offices here, because any social media platform they have to be regulated. मेटा ने हमारे साथ यहाँ पे आके engage किया है, मैं खुद उन मीटिंग्स में बैठा हूँ। मेटा owns Instagram, सर, ये Facebook and other लास्ट ईयर से हम platforms. सिर्फ Yeah, इस so- बात पे इंतजार करें कि वो आके अपना ऑफिस यहाँ पर खोलें, इसलिए आपको बैन पता किया है है। यूएस ने टिकटॉक भी बैन किया था, इसी तरह एक्स ब्राजील ने भी बैन किया है। सो इट्स नॉट जस्ट अस, पाकिस्तान एक कोई अनोखा मुल्क नहीं है कि हम कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैनिंग इट, या किसी की कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है खत्म करने के लिए, लेकिन हमने उसको रेगुलेट करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर जस्टिस, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ।